नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी की कहानी गहरी नींद। शिवानी जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं कहानी गहरी नींद। लेखिका शिवानी। अर्थी के पीछे औरतें आमतौर पर कभी नहीं रहती, पर उस मिट्टी के पीछे औरतों का पूरा दल सिर झुकाए चला जा रहा था। कोई बुरी तरह सिसकियां भर रही थी, किसी की आंखें और नाक रो रो कर लाल हो आई थी। दो तीन कांपते बेसुरे स्वर में रामधुन गाती गाती फिर सिसकती जा रही थी। खबर पाते ही उमा यादव का पूरा आश्रम उलट पड़ा था। नहीं आई तो केवल अख्तरी, वह अख्तरी जिसे कितने प्राणांतक साधना से उमा साध पाई थी। पहले दिन वह पकड़कर आश्रम में लाई गई तो उमा पर टूट पड़ी थी अख्तरी। अपने लंबे गंदे नाखूनों से उसने उमा की हथेली का पूरा मांस नोच लिया था। हर तीसरे दिन उसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ता। वह चीख चीख कर पूरा आश्रम सिर पर उठा लेती। लिखने को कॉपी दी जाती तो फाड़कर दूर फेंक देती। पेंसिल को दातून की भांति चबा चबा कर धज्जियां उड़ा देती। पर चतुर रिंग मास्टर जैसे सर्कस की खुली सिंगनी को भी साध लेता है, वैसे ही उमा यादव ने भी अख्तरी को साध लिया था। कभी उसे बड़ी लगन से उन सती लक्ष्मियों की कहानियां सुनाती जिन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग कर पति को मृत्यु पथ से खींच लिया था, किंतु अख्तरी केवल ही कर खीसे निपोड़ देती। उसका क्या एक ही पति था? मोहल्ले टोले के कम से कम 3 दर्जन युवा प्रौढ़ और खूसट पतियों के हृदय उसकी नन्ही मुट्ठी में दिन रात बंद रहते। पर उसका गांजे अफीम चरस का धंधा भी था। कभी चोली के भीतर छिपा कर ले जाती तो कभी लहंगे के नेफे में। क्या मजा आता था दिन रात रेलगाड़ी के सफर में। हर स्टेशन पर वह कुछ ना कुछ चुगती रहती। इसी से वह आश्रम में हरी किनारी की मोटी धोती पहन चने की दाल खा खा कर ऊबने लगी थी। घर में उसके बैंजनी रेशम का गरारा रश के मुनीर में तर डालडा के टीन में ज्यों का त्यों धरा होगा। और उसका पति बशीर भी उसके धंधे का साझीदार था। वह अंधा भिखारी बन जाता, अख्तरी उसकी लाठी थामे गोंडा बस्ती गोरखपुर नेपाल रोड तक अपने लहंगे के अभेद घेरों में अफीम गांजा छिपा छिपा कर वहां पहुंचती। पाप का मूलधन इतना बढ़ चुका था कि चाहने पर वह आराम से घर बैठे भी काम चला सकती थी, पर तृष्णा थी कि बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन गोंडा स्टेशन पर दोनों पकड़े गए। पति और भी कई जुर्मों से फरार हुआ घुटा गुंडा था। पुलिस ने उसे जेल पहुंचा दिया, किंतु अख्तरी की भोली मासूम सूरत देखकर उसे पहुंचा दिया गया उमा यादव के होम फॉर फॉलन वुमेन में, जिसे धैर्य और लगन से उमा ने उसे कीचड़ से निकाल दिया। वह वास्तव में सराहनीय था। वह प्रायः सबसे कहती, यह मेरा प्राइस केस है। आश्रम देखने आने वाले बड़े बड़े खद्दरधारी ऋषि मुनियों का मन भी वह मेनकर डुला देती। अख्तरी का आकर्षण उसके चेहरे का नहीं, उसकी देह का था। वह छोटे कद की थी, किंतु उसका प्रत्येक अवयव उसी कद के अनुसार गढ़ा गया था। छोटी सी नाक पर वह एक बड़े से नग की लौंग पहने रहती। दोनों होठ तो रसीले थे और खूब मोटे, ऐसे होठ जो कलाकार को नहीं प्रणयी पुरुष को प्रिय होते हैं। आंखें बादाम के आकार की थी और पुतलियां थी भूरी। शायद उन्हीं भूरी आंखों के कंट्रास्ट में उसके बदन पर उसकी लाल फूलदार कुर्ती बड़ी फबती। कुर्ती की देहाती सिलाई से असंतुष्ट होकर अख्तरी ने उसे आश्रम की मशीन से चुस्त कर लिया तो उमा ने उसे डांटा भी था। ढीला कपड़ा हमसे नहीं पहना जाता। मछली बालिका की भांति उत्तर देकर वह काम में लग गई थी। सचमुच कुर्ती ही नहीं, उसके पूरे शरीर का एक एक पेंच बड़े कायदे से कसा है। उसकी दोनों आंखों में किसी को कुछ ना समझने वाली रस्सी की सी ऐंठ थी, ऐसी ऐंठ जो जलकर भी नहीं जाती। वह दोनों हाथ पीछे बांधकर शायद इसलिए चलती थी कि देखने वाले की दृष्टि में उसकी बाहें तक व्याघात न डाले। वह धोती पहनने को किसी प्रकार भी राजी नहीं हुई तो हार कर उसे घेरों वाले छींटदार लहंगा सिला दिया गया। अपने लहंगे से अपनी ठोड़ी पहुंचने या झूठ मूठ माथे का पसीना पहुंचने का उपक्रम कर आश्रम के चौकीदार माली आदत
की ओर कटाक्ष करते उमा ने एक बार उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अख्तरी अपनी आदत से लाचार थी। पुरुषों में बैठना ही उसे अच्छा लगता था। स्त्रियों की ईर्ष्या द्वेष भरी ओछी बातें सुनते ही उसका खून खौलने लगता। उसे याद आते रेल के हिचकौले, स्टेशन पर बिकते छोले, पान, बीड़ी, सिगरेट, लहंगे के नफे में भारी अफीम जो गंतव्य पर पहुंचते ही सोना उगल देती, और फिर सबसे कड़वी मीठी स्मृति अपने असंख्य प्रेमियों की। यहाँ उसकी सब साथिनें एक से एक थी। 5.5 फुट की भीमकाया, 16 वर्ष की जट्टनी हरदीप, जिसने गंडासे की एक ही चोट से पति का सिर काटकर दूर फेंक दिया और किसी सबूत के ना मिलने पर छोड़ दी गई, और ससुराल वाले उसे आश्रम में पहुंचा गए। छरहरे शरीर की स्वदेश कुमारी, जिसे डाकू उठा कर ले गए थे, पर 3 दिनों तक भूखी प्यासी जंगल फांती वह फिर पति गृह पहुंच गई थी, किंतु अभागी को गृह में प्रवेश नहीं मिला। तीसरी 13 वर्ष की एक अहीर कन्या फूलमती, जो किसी चकले से पकड़कर लाई गई थी, और भी ना जाने कितनी कानी, लूली, लंगड़ी, विकृत मस्तिष्क और व्यक्तित्व से पंगु स्त्रियां प्रेत मूर्तियों की भांति उमा को दिन रात घेरकर सिलाई की मशीनों से विचित्र आकार के कुर्ते, पजामे और सलवारें सीती। पर उस महाशमशान की कापालिक थी उमा। उसने उन सब विचित्र डाकिनियों शाकनियों को जीत लिया था, और आश्चर्य यह था कि उसने उन्हें जीता था क्षमा और अहिंसा के सिद्ध कवच से। सुबह उठते ही वह उन्हें दूर तक घुमाने ले जाती, लौटकर सब चक्कियों में अनाज पिसती, और फिर शुरू होता उमा का सबसे बड़ा सिरदर्द, उन्हें पढ़ाना। हरदीप पिछले 1 वर्ष से केवल आ लिखना सीख रही है। अख्तरी नज़र बचाकर कॉपी के पन्ने फाड़ हवाई जहाज बनाकर खिड़की से बाहर उड़ा देती, और इसके अतिरिक्त वह अपनी ही नहीं अपनी सहपाठिनियों की बीसीओ पेंसिल चबा चुकी थी। फूलमती ने पढ़ना सीख लिया था। वह सबके पैसे चुराकर चौकीदार से किस्सा सारंगा और तोता मैना मंगाकर पढ़ती हुई पकड़ी गई। इसी से उमा ने स्वेच्छा से ही उसकी शिक्षा की प्रगति रोककर उसे रोटी बनाने का काम सौंप दिया था। ऐसे वातावरण में भी उमा उनके संसर्ग के कलुष से अछूती थी। उसकी सहिष्णुता ने उसके कमनीय चेहरे को और भी सलोना बना दिया था। उमा यादव सुंदरी होकर भी कुंवारी थी, यह संसार के लिए आश्चर्य का विषय था। पर उमा ने कौमार्य की फांसी का फंदा स्वेच्छा से ही गले में नहीं डाला था। पहले जब तक उसके लिए विधुर पिता जीवित थे, एक से एक रिश्ते आते रहते थे, पर उसके पिता की पसंद और ओहदा दोनों ऊंचे थे। ऐसे पिता की पुत्री का विवाह प्रायः ही मेघाच्छादित रहता है। पिता की मृत्यु के पश्चात उसके विवाह का प्रसंग उठाने वाला कोई न रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे का आकर्षण घटने लगा। जैसे नेनुए की कोमल त्वचा में पकने पर एक झिल्ली पड़ जाती है और उसकी सारी मिठास सोख लेती है, उमा की कंचन सी देह में भी झिल्ली पड़ गई। मोटे फ्रेम के चश्मे ने करण चुंबी आंखों को और सुडोल तीखी नाक का सौंदर्य चपटा कर दिया, पर उजड़ जाने पर दिल्ली तो दिल्ली ही थी। अख्तरी के जुर्म वट की शाखाओं के भांति थे, पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए। इसी से कोई न कोई पुलिस अधिकारी तहकीकात करने प्रायः आश्रम पहुंच जाते, और एक दिन आ गए स्वयं डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट 6.5 फुट का रविंद्र पंडित। बाप दादा वर्षों पहले कश्मीर छोड़कर उत्तर प्रदेश में बस गए थे, पर उनके वंश के रूप रंग ने कश्मीर को नहीं छोड़ा था। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? उमा यादव ने अपनी दोनों पुष्ट बाहें मेज के आसपास रखकर पान का पत्ता सा बना लिया। अपना चश्मा वह उस दिन कहीं उतार कर भूल गई थी। बिना चश्मे के वह बहुत ही मासूम लगने लगती। कुओं के संधान में घने जंगलों से लौटे उस पुलिस अधिकारी का मन अचानक एक अश्लील उत्तर देने को छटपटा उठा, पर दूसरे ही क्षण प्रश्न पूछने वाली अफसरी मुद्रा ने उसे सहमा दिया। जी कुछ नहीं, मैं तो यही पूछने आया था कि अख्तरी आपको परेशान तो नहीं कर रही? आपसे ना संभले तो हम उसे ठीक कर लेंगे। स्वर का अहंकार चेहरे के लाल रंग से ठीक मेल खा रहा था। पुलिस का वर्दी में तो काग फोगड़ा भी खिल उठता है, फिर रविंद्र पंडित तो वास्तव में ही सुदर्शन था। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, धन्यवाद, मुझे आज्ञा दें। मुझे एक आवश्यक कार्य से बैंक जाना है। वह बड़ी ही रुखाई से पल्ला झाड़कर उठ गई तो रविंद्र को लगा कि वह वर्षों का भूखा है और कोई उसके सामने से 56 व्यंजन भरा थाल खींचकर भाग गया है। पर वह भी हार मानने वाला नहीं था। भिंड और मुरैना की गहन वंद कंदराओं में उसने खूंखार डाकुओं को घेरा डालकर भून दिया था।
डाकुओं की अंतिम पकड़ के लिए वह जिस कूटनीति से अपना घेरा कर्मशः छोटा कर लेता था, उसी प्रकार उसने उमा यादव के इर्द गिर्द अपना घेरा और जटिल कर दिया। वह अपनी दोनों मातृहीना बच्चियों को उनके ननिहाल से ले आया। दोनों लड़कियां बहुत प्यारी थीं। एक दिन वह उन्हें लेकर आश्रम पहुंच गया। फिर तो वे दोनों उमा आंटी के पास ही रहने लगी। पहले छोटे से जिले में दबे स्वरों में कानाफूसियों का क्रम चला। मालकिन की आड़ में आश्रम की मंचली सदस्याओं ने अनुशासन की जंजीर स्वयं ढीली कर ली। तहकीकात हुई, असेंबली में प्रश्न हुए। रविंद्र की तरक्की रोक दी गई, पर उसे उसकी वांछित पदोन्नति मिल गई। उमा यादव से उसने विवाह कर लिया। उमा और उसकी पिछली दोनों पत्नियों में धरती आकाश का अंतर था। पहली तो एकदम फुअड़ थी। उसकी मृत्यु के तीसरे माह ही दूसरी आई, वह भी ठसकेदार। पुलिस के संतरियों को वह अपनी गृहस्थी की कवायद में जोती रही। कोई मटर छीलता, कोई बाग सींचता, कोई बच्चों को घुमाता और कोई गट्ठर कपड़े धोता। प्रत्येक कुशल पुलिस ऑफिसर की पत्नी की भांति उसने पति के उत्कोच विभाग का पद स्वयं ग्रहण कर लिया। किस थानेदार के गांव में शुद्ध घी मिलता है, किसकी ससुराल देहरादून में है और वह एक साथ कितना बासमती चावल ला सकता है, यह सब उसे पता रहता। पर अचानक एक दिन उसे यही बासमती ले बैठा। उमा यादव ने आते ही पति की अव्यवस्थित गृहस्थी को अपने दक्ष हाथों में ले लिया। शीशम के 2 जहाज से पलंगों को उसने गोदाम में फिकवा दिया। पिछले जीवन के प्रत्येक स्मृति चिन्ह को वह कुशलता से मिटा देना चाहती थी। पति के साथ खिंचवाई गई 2 सौतों की रंग उड़ी तस्वीरों को उसने एक ही झटके से गायब कर दिया। एक ही सप्ताह के भीतर दोनों पुत्रियों को वह नैनीताल के एक अंग्रेजी बोर्डिंग हाउस में रखाई तो समाज में उस पर थुड़थुड़ी की, किंतु उन्हें भेजने के पीछे उसके हृदय में कोई दुर्भावना नहीं रही थी। मातृहीना बच्चियां अनावश्यक दुलार से बिगड़ती जा रही थी और सचमुच ही 1 वर्ष में उनकी नम्रता और शालीनता देखकर उनकी नानी ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। उसके पति के अहाते में स्वीट पी और लिली महकने लगी। बंगले के सामने की दीवार पर वर्षों से कोई कलामर्मज्ञ गुप्त रोगों का बिजली द्वारा इलाज और जालिम लोशन का इश्तिहार बड़ी तत्परता से लिख जाता था। उस पर स्वयं अपने हाथों से गेरू लगाकर उमा ने बोगनवेलिया की बेल चढ़ा दी, क्योंकि ऐसे विज्ञापनों की स्याही तो बड़ी जिद्दी होती है और गेरू भी गुप्त रोगों के अस्तित्व को नहीं मिटा सकता। बंगले को, बच्चियों को, यहाँ तक कि घर की बिगड़ैल भैंस तक को उमा ने साथ लिया था, पर एक व्यक्ति को वह नहीं साध सकी। वह था गृह का स्वामी। 7 डाकुओं को मारकर उनकी छाती पर बंदूक रखकर खिंचवाई गई पति की जिस तस्वीर के पौरुष पर वह रीझी थी, वह तस्वीर से कहीं अधिक खूंखार था। अपने हृदय के रत्न को वह पुलिस विभाग की गंदगी में कब का खो चुका था। पानी पीना उसका स्वभाव था। हृदयहीनता उसके रक्त मांस में बस गई थी। कोई ऐसा दुर्व्यसन नहीं था जो उसे नहीं हो, और घूस लेने में कोई पार नहीं पा सकता। बड़े बड़े नेताओं, विद्रोही दल के कीमती यजमानों का वह एकमात्र पुरोहित था। उसके ओहदे की आड़ में लाखों की चरस और गांजा एक सीमा से दूसरी सीमा को लांघ जाता था। तीसरी पत्नी पर पहले तो वह भूखे व्याघ्र की भांति टूट पड़ा, पर धीरे धीरे वह भी उसे बासी लगने लगी। उमा उसकी दोनों बच्चियों को बेहद प्यार करती थी, पर उसके पति का कुटिल स्वभाव उसके इस लाड़ की भी कोई कैफियत स्वीकार नहीं करता था। कोई बात ना होती तो आज तक कुंवारी कैसे रहती। कई बार उसने छल बल से अपनी सुंदरी पत्नी के विगत जीवन का पर्दा उठाकर झांकने की चेष्टा की, किंतु वह शांत दृष्टि से पति को देखकर चुप रहती और उसकी इस चुप्पी पर वह कुड़कर रह जाता। उमा की आहत दृष्टि में कामुक वहमी पति के लिए करुणा और क्षमा का जो संदेश रहता वह पढ़ नहीं पाता। अपनी सौत के मायके में उमा ने अनधिकार प्रवेश पा ही लिया और सबको जीत भी लिया। सौत की विधवा माँ के लिए बढ़िया टसर की सफ़ेद साड़ी, भाभियों के लिए नाना उपहार, मिठाई, फल, यहाँ तक कि सौत के मायके की महरी मिश्राइन के लिए भी वह धोती का जोड़ा रखना नहीं भूली। माँ जी बीमार हुई, वमन के लिए चिलमची नहीं मिली तो उमा ने अपने दोनों हाथ की अंजुली फैला दी। बुढ़िया ने उसके हाथों पर ही उल्टी कर दी, पर उमा के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं उभरी। उस विलक्षण नारी के हृदय में मानव मात्र के लिए करुणा और प्रेम का अटूट भंडार था। घृणा, द्वेष और क्रोध उसके चित्त के दर्पण को मलिन नहीं कर सके, किंतु मलिन न होने पर भी वह दर्पण एक दिन टूट गया।
अख्तरी जिद करके उसी के साथ रहने लगी। उमा ने कई बार उसे आश्रम भेजा पर वह बार बार भाग आती। उमा उसे कभी अकेली नहीं छोड़ती, पर एक दिन चूक गई। उसकी एकमात्र आलिया मौसी भुगवाली सैनिटोरियम में वर्षों से घुल रही थी। अंतिम समय जानकर डॉक्टर ने उसे सूचित कर दिया। वह अख्तरी को लेकर जा रही थी कि ठीक स्टेशन जाने के समय अख्तरी के पैर में भयानक मोच आ गई। वह एक पग भी नहीं चल सकती थी। भारी मन से उमा अकेली ही चली गई थी। समय से पूर्व बिना सूचना दिए वह 5वें दिन लौट आई। गाड़ी रात को पहुंची थी। स्टेशन से रिक्शा लेकर वह घर पहुंची तो और ना जाने क्या सोचकर पिछवाड़ी की खिड़की फांदकर भीतर पहुंच गई। उसे अचानक देहरी पर खड़ा देख अख्तरी हड़बड़ाकर उठ गई। उसका अनुमान सत्य निकला। अख्तरी उसके पलंग पर उसके पति के साथ पार्श्व का आसन ग्रहण कर ना जाने कब से सोती आ रही थी। पति की किंगकॉन्ग सी बाहें पलंग से नीचे झूल रही थी और वह नशे में बेहोशी में पूरी तरह डूबा नहीं था और लड़खड़ाती जबान से अपने जघन्य अपराध के लिए सॉरी कहकर वह करवट बदलकर सो गया। अख्तरी चली गई थी। रात भर उमा सोफे पर बुत सी बैठी रही। खुली खिड़की से उसने अख्तरी को अहाते से जाते देखकर भी नहीं पुकारा। उसके माथे पर एक भारी पोटली थी। क्या पता कुछ चुरा ले जा रही हो, पर उसके गृह की वह सबसे मूल्यवान जब निधि चुरा चुकी थी, अब और क्या लेगी। दूसरे दिन पूरे घर में अख्तरी के गायब हो जाने का समाचार फैल गया। इधर उधर ढूंढा भी गया, पर अख्तरी सचमुच ही शायद शहर छोड़कर चली गई थी। 3 दिनों तक उमा को न रात को नींद आती थी न दिन को चैन। मन की घुटन, पति की चोरी और ऊपर से सीना जोरी, और जिस अख्तरी को उसने नया जीवन दान दिया था उसकी धोखाधड़ी उसे स्तब्ध कर गई। चौथी रात को नींद न आने पर वह नहीं रह सकी। बहुत पहले बक्से में से नींद की गोलियों की शीशी लाकर रख दी थी। आधी रात को उसने वह शीशी निकाली। खुराक 2 गोलियों की थी, पर उसे जिस गहरी नींद की कामना थी वह भला 2 से कैसे आती। बड़ी देर तक वह शीशी लिए खड़ी रही। फिर उसने पूरी शीशी मुंह में उड़ेल ली। जागने पर रविंद्र पंडित ने पत्नी की निष्प्राण देह देखी तो घबरा गया, पर फिर बड़ी कुशलता से उसने तीसरी पत्नी की फाइल दाखिल दफ्तर करवा दी। शहर में खबर फैल गई कि डिप्टी साहब की पत्नी को दिल का दौरा पड़ गया और वह चल बसी। गोंडा कचहरी स्टेशन पर कनेर के पेड़ के नीचे सस्ते केले, रेशम का बेजनी गरारा पहने, सिलवट पड़ी रेशमी फतोई की जेब से बीड़ी निकाल पास की दुकान से माचिस खरीदने अख्तरी उठी। फिर ना जाने क्या सोचकर गंदी फटी सी पोटली को टांगों के बीच दबाकर बैठ गई। उसके होठों पर लगे सस्ते लिपस्टिक की फुअड़ रेखा ठुड्डी तक उतर आई थी। एक ढिबरी जलाकर खोमचे वाला उधर से निकला तो उसने उसे रोक लिया। पहले 2 आने की खट्टी चटनी डली पकौड़ियाँ खाई, फिर 2 आने की मीठी चटनी वाली। मीठी गुजिया वाला निकला तो उसे भी रोक लिया। 4 गुजिया खाकर भी मन नहीं बढ़ता तो खोए की खुरचन ले ली। खुरचन खाकर उसने पान के 2 बीड़ों से गाल भरे ही थे कि रेलगाड़ी आ गई। पोटली माथे पर रखकर वह भीड़ ठेलती तीसरे दर्जे के जनाने डब्बे में घुस गई। 2-3 गंदे बुरके ओढ़े मुसलमान औरतें एक कोने में दुबकी बैठी थी। खिड़की की सीट पर बैठना ही उसे बहुत पसंद था। चट से घटरी रखकर वह बैठ गई और बड़े प्रभुत्व से उसने अपनी दोनों टांगों का रिजर्वेशन स्लिप फैला दिया। सामने से 2 सिपाही उसे घूरते निकल गए। घूरते रहे ससुरे। अब उसे किसी भी जिले की पुलिस का भय नहीं था। पोटली को उसने बड़े प्यार से थपथपाया। गाड़ी चल दी। वह थपथपाकर जैसे कह रही थी, अब कोई डर नहीं बेटा, गाड़ी तो चल दी। सचमुच अब वह गांजे की पोटली ही उसका पति और पुत्र थी। एक एक कर स्टेशन पर खड़े कुली बत्तियां सब पीछे छूटने लगे। गाड़ी ने गति पकड़ी। हिचकोलों से तन्वी अख्तरी की लचीली देह हिलने लगी। बहुत थक गई थी। नेपाल रोड स्टेशन आने में बहुत देर थी। गठरी सिरहाने रखकर वह सीट पर लंबी हो गई। थोड़ी ही देर में उसके खर्राटे सुनकर बुरके वालियां ठसकती हंसती एक दूसरे पर गिरने लगी। कैसी नींद है, बाप रे बाप। मुई मुर्दों के खर्राटे ले रही है। हर खर्राटे के साथ उसका सुडोल उभार उठ उठकर गिर रहा था। रात घनी हो आई थी और रेलगाड़ी अपनी वही सब हरकतें दोहरा रही थी जो अपने यात्रियों की नींद में व्याघात डालने पर वह प्रायः दोहराती रहती है। इंजन में महाबेसुरे स्वर में डकारा। बियाबान अंधेरे जंगल के बीचों बीच खड़े होकर आकारा नहीं, उस दुस्साहसी इंजन ने पूरी गाड़ी के अंजर पंजर हिला दिए।
एक स्त्री का टोटीदार गड़वा मंजीरे सा बस्ता नीचे लुढ़क गया, दूसरी का बच्चा रोया, तीसरी को दमा का विकट दौरा पड़ा। गाड़ी चली और एक लंबे पुल पर लड़खड़ाती झपताल सा ठेका देती धीरे धीरे चलती रही। कुंभकर्ण की भी नींद शायद टूट जाती, पर अख्तरी बेखबर सोती रही। उसके हर विचित्र खर्राटे पर तीनों मुसलमान स्त्रियों का यूं हंसी का जबरदस्त दौरा पड़ रहा था, पर वह घोड़ा बेचकर सो रही थी। विचित्र शिल्पी विधाता भी कैसी कैसी अनोखी मूर्तियां गढ़ देता है। एक को नींद के लिए शीशी भर गोलियां खानी पड़ती हैं और दूसरी बिना गोली खाए ही गहरी नींद में डूब जाती है।